यहाँ तक चली जाएगी। इसका आराम दिखाता हूँ आपको। इस बजट में आपको वेंटिलेटेड सीट, मतलब जो आपको करोड़ों की गाड़ियों में मिलता है, इसमें मिल जाता है। गाड़ी छोड़ दी चलती जा रही तो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। मुझे लगता है उस लेवल पे अभी सफारी में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ दो गाड़ियाँ हैं एक सेगमेंट में, जहां पर लगभग 20 लाख रुपए का जब आपका बजट हो तो आप क्यों इनके बारे में सोच सकते हैं, यही बताने आया हूं। तो ये है XUV 700 और इधर रही आपको जो मिल जाती है ये सफारी। सफारी को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और XUV 700 के तो दीवाने हुए पड़े हैं। तो क्या ये जो दोनों गाड़ियां हैं एक दूसरे को टक्कर देती हैं? इन दोनों को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो इसमें क्या खास मिल जाता है, इसमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं और आपको किधर मुड़ना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके उन सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि XUV 700 खरीदें या फिर टाटा की सफारी। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर सफारी में क्या चीज़ें मिलती हैं, तो सफारी का जो ये फ्रंट अब चेंज हुआ है, जिस तरीके का पैरामेट्रिक ग्रिल इसमें आपको मिलता है काफ़ी अच्छा है। 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो एक कैमरा यहाँ मिल जाएगा और एक खूबसूरत लोगो और जिस तरीके का अंदाज है, अप्रोच एंगल है, वो बहुत अच्छा बन पड़ा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं और यहाँ पर LED प्रोजेक्टर मिलता है जो कि बहुत अच्छी रोशनी देता है और साथ में यहाँ पर एक एनिमेशन बहुत अच्छा बनने लगा है। तो इसमें जब आप करेंगे तो ये शुरू होता है, जब लॉक करते हैं तो जिस तरीके से बंद होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी में। तो अगर देखेंगे लुक के हिसाब से बात करेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बना दिया है टाटा ने अपनी सफारी को। तो XUV 700 में क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो जब आप इसे अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो LED DRL जिस तरीके से चमकता है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। 80 के बाद में एक बूस्टर लैम्प भी आता है, जलता है, जो कि और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है रोशनी को। अगर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेटर XUV 700 का हेडलैम्प लगने वाला है। ग्रिल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है और यहाँ पर भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो देखिए कहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा, तो ये कैमरा सामने ऐसे मिल जाता है और महिंद्रा का लोगो इस तरीके से मिल जाएगा। अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा दुरुस्त रखा है और यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं इस वाली गाड़ी में। हालांकि एक चीज़ दोनों में कॉमन हो गया है, दोनों में ADAS लेवल 2 के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब सफारी भी उस तरफ आगे बढ़ चुकी है और XUV 700 में तो पहले से आता था। तो चलिए दिखाते हैं आपको दोनों गाड़ियों का साइड प्रोफाइल। तो इस तरफ आपको सफारी नज़र आ रही है, बड़ा विंडो एरिया मिलता है और क्रोम की पट्टी यहाँ पर नज़र आ जाती है। यहाँ पर भी बड़ा विंडो एरिया मिलेगा और क्रोम आपको लिपटा हुआ मिल जाएगा। तो अगर व्यूइंग एंगल की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊंचाई पे आपको यहाँ से एक अलग विजिबिलिटी मिलती है, अलग तरीका मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सिंपल प्रवाह मिल जाएगा पीछे की तरफ जाता हुआ। रूफ रेल यहाँ भी मिल जाता है और रूफ रेल यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको सफारी थोड़ी सी ज़्यादा ऊँची नज़र आएगी यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो। और आगे बढ़ेंगे तो क्या चीज़ें मिलती हैं, तो देखिए जो डोर हैंडल दिया गया है तो सफारी में यहाँ पर क्रोम लिपटा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको देखिए डोर हैंडल पता नहीं चलेगा। तो क्या है कि जब आप इसे अनलॉक करेंगे दोनों गाड़ियों को, तो देखिए जब अनलॉक करेंगे तो ये डोर हैंडल इस तरीके से बाहर आता है इसमें और यहाँ पर अगर आपको अंदर जाना है तो रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। तो आप जैसे आएंगे तो अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर भी चाबी रहेगी तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहियों का फ़र्क, जो कि जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। तो इस सेगमेंट में अगर आप टॉप वेरिएंट दोनों गाड़ियों को ले, जैसे कि दोनों में साथ टॉप खड़ी हैं, तो यहाँ पर 235, 60 और 18 का टायर प्रोफाइल आपको मिलता है और ये ड्यूल टोन अलॉय इस तरीके के पैटर्न में मिलता है और ये जो पैटर्न है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे सफारी वाला। और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या की गई है कि भैया यहाँ पर टायर प्रोफाइल 245, 55 और 19 का दे दिया गया है। तो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलने वाली हैं। तो अगर ये देखिए 245, यहाँ पर आपको 235 मिलता है, ये इसमें आपको थोड़ा 55 मिल जाता है ये, लेकिन ये 19 इंच का मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा ज़्यादा आपको बेहतर दिखेगा यहाँ पर। अगर वैसे तो समान लगता है दोनों गाड़ियों में, कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसके वजह से थोड़ा ये बढ़ने की वजह से ज़्यादा मिलने वाला है। सफारी की बैजिंग आपको यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी इस जगह पे। और जब ORVM की दोनों बात करें, अगर गाड़ी को आप अनलॉक करेंगे तो देखिए सफारी का बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका बाहर नहीं आता है, इसका सिर्फ
ये बाहर आता है डोर हैंडल। ये जब इग्निशन ऑन रहेगा तब ये बाहर आता है। तो साइड में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब लेके चलते हैं आपको रियर और दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ मिलता है दोनों गाड़ियों में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रियर की। तो रियर में सबसे पहले सफारी का आपको जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो डिफॉगर मिल जाएगा, एंटीना मिल जाता है, यहाँ पर स्टॉप माउंट लैंप और शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और रियर में आपको जो टेल लैंप पूरा एलईडी मिलने वाला है। और जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये जो आपको मिलता है इस तरीके का अंदाज, ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। और यहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिलता है सफारी, और यहाँ पर रिवर्स कैमरा, और ये डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर 1 2 2 आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप इसको खोलना चाहेंगे तो ये चाबी से दबा के रखिए और ये एक्सेस हो जाएगा। कई तरीके से इसके बूट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो Tailgate is open. Please check. तो कई तरीके से आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। के बाद में आपको अगर तीनों सीटें ऑन है तो इतनी जगह यहाँ पर आपको मिलती है सामान रखने की। तो देखिए ये 3 बैग छोटे छोटे इतने ही रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ से देखने में बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको बाद में बैठ कर आपको दिखाएंगे कि कितना कंफर्ट ऑफर करती हैं ये दोनों गाड़ियाँ। पर फिलहाल मुझे यहाँ पर ये अच्छा लगा। अब इसे बंद करते हैं और आपको लेके चलते हैं XUV 700 की तरफ। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं XUV 700। और यहाँ पर आपको जब चाबी से करेंगे तो सिर्फ अनलॉक होगा, ये पूरा बाहर नहीं आता है। तो इलेक्ट्रिक नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन जो चीज़ें मिलती हैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको रियर वाइपर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना, और साथ में जब इधर देखेंगे तो टेल लैंप का सेटअप LED वाला कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब का भी इस्तेमाल मिलने वाला है, जबकि सफारी में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 1 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और ये वाला अब डिपार्चर एंगल कुछ इस तरीके से मिलेगा। XUV 700 की बैजिंग यहाँ पर आ जाएगी। AXL जो वेरिएंट है वो प्रदर्शित हो जाएगा। और यहाँ पर कैमरा वगैरह इन्होंने दे दिया है। और जब बूट को आप एक्सेस करेंगे, देखिए ऐसे खोलना पड़ेगा, तो मत सोचिए अपने आप जाएगा, तो यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। तो इसमें आप इतना सामान रख सकते हैं इस तरीके से। मतलब दोनों ही गाड़ियों में अगर तीनों रो ऑन है तो सामान रखने की जगह नहीं मिलने वाली है। ये तो क्लियर हो गया होगा, तो ये ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। लेकिन उसका जो पैटर्न था बकेट सीट के साथ में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ से देखने में काफ़ी प्रैक्टिकल लग रही है। थर्ड रो कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें बैठेंगे और फिर बताएंगे आपको कि भैया कितना कंफर्ट ऑफर करती हैं ये दोनों गाड़ियाँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इसके थर्ड रो पे। थर्ड रो पे कैसे जाना है, तो भैया इसको आगे करेंगे तो मैं जा नहीं पा रहा था, तो मैं क्या करूँगा, पूरी गाड़ी में बैठ जाऊँगा पहले। ये देखिए इसमें बैठ जाता हूँ, इसमें बैठ के फिर मैं थर्ड रो एक्सेस करूँगा। और थर्ड रो में मैं ऐसे जाने वाला हूँ। तो भैया थर्ड रो में बैठकर एकदम खुश नहीं हूँ मैं। वजह है तो सर देखिए एकदम इसमें टकरा रहा है, तो थोड़ा झुकना पड़ रहा है। और पीछे लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये आगे सीट जाएगी तो आगे सीट जाएगी तो उधर आगे वाले का कंफर्ट चला जाएगा। तो थर्ड रो में शुरू से बोलता रहा हूँ कि किसी भी गाड़ी का कंफर्टेबल नहीं रहता, चाहे आप करोड़ों की गाड़ियों की बात कर लें या फिर लाखों की गाड़ियों की बात कर लें। लेकिन यहाँ पे फीचर्स अच्छे अच्छे मिलते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, अगर छोटे बच्चे बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। यहाँ पर भी चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, तो एक C टाइप, USB टाइप और कप होल्डर भी दे दिया है। जगह यहाँ पर मिल जाती है, छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी रखने की जगह दे दी है। और यहाँ पर भी आप AC का कंट्रोल, ब्लोअर की स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली है। तो ये सब कुछ यहाँ पर सफारी में ऑफर किया गया है। XUV 700 में क्या चीज़ें मिलती हैं वो दिखाते हैं। तो आपको लेके चलते हैं अब XUV 700 के थर्ड रो में। और ये एक चीज़ अच्छी लगने वाली है, यहाँ पर आपको टम्बल डाउन मिल जाता है। मतलब ऐसे बटन दबाओ पीछे जाने की जगह ऑफर कर देती है। सफारी में ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन वही वाली दिक्कत आने वाली है, थर्ड रो पर बैठना पसंद नहीं करूँगा। देखिए सर मेरा कहाँ जा रहा है, हालांकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो कंपैरिजन मैं करूंगा ही नहीं दोनों गाड़ियों के थर्ड रो का, क्योंकि दोनों ही बच्चों के लिए बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर AC वेंट वगैरह यहाँ भी मिल जाता है, वहाँ भी आपको मिलता है। और यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। यहाँ से भी आप AC कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बटन दिया गया है। तो ब्लोअर वगैरह पूरा बना लीजिएगा तो इस तरीके से चलेगा। छोटा विंडो एरिया यहाँ पर मिलता है, उसकी तुलना में थोड़ा सा अलग पैटर्न में दिया गया है, उसमें थोड़ा सा आपको स्क्वायरिश मिलता है। लेकिन ये चीज़ें कुल मिलाकर मुझे लगता है थर्ड रो में विधि को बैठने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। तो अपने बच्चों को बिठाइएगा, खुश रहेंगे। और क्या करिएगा, लंबे वीकेंड पे जा रहे हैं तो सिर्फ 3 या 4 लोग जाइएगा और इसको फोल्ड करके बढ़िया सामान रखिएगा, क्योंकि सामान की भी ज़रूरत पड़ती है जब आप छुट्टियां मनाने जाते हैं। सफारी में सीट का आनंद है ये आपको मिलने वाला है। तो इस सीट पर जब आप बैठेंगे ना, तो देखिए इस तरीके का कंफर्ट मिल सकता है। थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो सीट यहाँ तक चली जाएगी। और मन कर रहा है कि और पैर फैला सके तो क्या कर सकते हैं, तो इसे आगे कर दीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन मिलता है और यहीं से बैठे बैठे, मतलब उसके लिए आप ड्राइवर पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ऐसे कर देंगे तो इलेक्ट्रिकली ये आप यहीं बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। तो कहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक चली जाएगी। इसका आराम दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ तक चली जाएगी। और आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, पैर फैलाने की इच्छा हो रही है, तो इस तरीके से आप पैर फैलाइएगा
और आराम से निकल जाइएगा। एसी वेंट वगैरह कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर पिलर पे मिल जाता है। सबसे अच्छा मानता हूँ मैं रूफ पर और पिलर पर, जिससे आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है और कूलिंग वगैरह अच्छी मिलती रहती है। सी टाइप USB टाइप चार्जिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर भी आप थोड़ी मोड़े सामान रख सकते हैं, एक बंदा साथ में और बैठ सकता है। और यहाँ पर बकेट सीट पे एक आर्मरेस्ट कुछ ऐसे दिया गया है, कप होल्डर वगैरह की जगह दी गई है अच्छे ऑर्गेनाइज वे में। तो यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं और यहाँ पर अपना बोतल वगैरह लगा सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये लगेगी आपको, यहाँ पर कर्टन भी मिल जाता है, अगर धूप ज़्यादा है तो इसे आप ऊपर उठा सकते हैं। तो ये सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर एयर बैग भी आपके सेफ्टी के लिए दिया गया है। तो मतलब इसमें जो एयर बैग मिलते हैं तो पीछे भी मिल जाते हैं, आगे भी मिलते हैं, तो आपको पूरी तरीके से सेफ फील करवाती हैं। वैसे भी टाटा की गाड़ियाँ सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करती हैं। यहाँ पर लाइट आपको एक मिल जाती है, तो ये LED में आपको मिल जाता है। और ये बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जब खुलता है तो, और मौसम अच्छा हो तो अलग ही आनंद देता है। और एक अच्छी चीज़ है, देखिए ये जो सीट दी गई है ना, बेसिकली आपको एरोप्लेन वगैरह में बिजनेस क्लास में मिलती है, तो ये आपको इस तरीके का सपोर्ट देती है। और ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ही काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी लगती है। और चलते चलते ही बता दूं, ये वेंटिलेटेड भी है। मतलब इस बजट में आपको वेंटिलेटेड सीट, मतलब जो आपको करोड़ों की गाड़ियों में मिलता है, इसमें मिल जाता है। तो ये बटन दबाइएगा, दोनों सीटों पर आपको वेंटिलेशन का विकल्प दे दिया है। तो अपनी सीट को ठंडी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर बटन दबा के, तो गर्मियों का ये सुकून बनकर आई है सफारी। तो XUV 700 में जो पैटर्न आपको मिलता है, बेसिकली ये फ्लैट सीट वाला मिल जाता है। तो यहाँ पर आप 5 लोग बैठ सकते हैं, और 5 नहीं, अगर पीछे 2 बैठना चाहेंगे तो ये आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में। और इस सीट की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, दोनों ही गाड़ियों में अच्छा लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट रियर में नहीं मिलती है। वो जो हिम्मत दिखाई है सिर्फ टाटा ने दिखाई है। लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। AC वेंट यहाँ पर दिया गया है। अगर ये AC वेंट यहाँ पिलर पे होता है या रूफ में होता ना, तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। और इसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कूलिंग बढ़ानी है तो मुझे लगता है पिलर से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन वो डिज़ाइनर इंजीनियर अपने हिसाब से सोचते हैं, तो उनका अपना तरीका है। लेकिन यहाँ पर कप होल्डर वगैरह नहीं रखता है कोई और। यहाँ पर जैसे सफारी में आपको मिल जाती है जगह ऑर्गेनाइज में रखने की, तो यहाँ पर नहीं मिलती है इसके गेट पे। लेकिन पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कर्टन वगैरह भी नहीं मिलता है, तो अगर चाहें कि आप धूप आ रही है तो उसको उठा लें, तो वो नहीं मिलता। मुझे लगता है वो भी होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल की गाड़ी है, जो कीमत ये लोग मांग रहे हैं इस गाड़ी के लिए, जहाँ पर बेच रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देना चाहिए। क्योंकि टाटा ने अपनी सफारी में ऑफर किया है, इसलिए नहीं देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत होती हैं यहाँ पर। तो जैसे किसी को गर्मी लग रही है, कर्टन ऑन कर ले, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है वो एक काम का फीचर है जो इस गाड़ी में होना चाहिए था। यहाँ पर भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, देखिए LED लाइट मिल जाती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको बुरी नहीं लगने वाली हैं, ये काफ़ी कुछ अच्छी लगने वाली हैं। और यहाँ से बैठकर जब आप बाहर की दुनिया देखेंगे, जा कहाँ तक सकते हैं पीछे, देखिए यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी, यहीं तक आएगी। लेकिन जब आप आगे देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है इस सीट पर बैठकर आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी बॉस मोड आता है। वहाँ पर दिखाया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकली आप सीट को आगे कर सकते थे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इससे आप आगे कर दीजिए। जगह ज़्यादा बनानी है, यहाँ पर ये दिया गया है, तो मैनुअली आप आगे खिसका दीजिए, उसके लिए ड्राइवर को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो फीचर्स के लिहाज से सफारी आपको अच्छी लगने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो मैं सफारी के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। आपको सबसे पहले बता दूं, वेंटिलेटेड सीट मिलती है, मतलब पीछे भी मिल जाती है, आगे भी मिल जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर लगा है इस गाड़ी का। यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप सॉफ्ट टचेस की बात करें, वो भी आपको हर जगह मिलने वाला है। इसमें खास क्या आया है, ये वाला जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये खास है। खास क्यों है, देखिए जो शुरू होता है टाटा मोटर्स जिस तरीके से काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर आप चाहें तो बैठे बैठे, अगर आप बैठे हैं तो पूरा प्ले कर सकते हैं। इसमें इतने ऐप दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स की कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। देखिए इतने सारे ऐप यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अपने हिसाब से जो चाहिए वो कर लीजिएगा। वीडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हैं, बैठे हैं रील वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ आनंद मिल जाएगा। इसके कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जब आप रिवर्स करेंगे तो देख सकते हैं विजिबिलिटी, चारों तरफ आप घुमा लीजिएगा कैमरा, यहाँ पर एक टच से सब कुछ बता देती है। तो देखिए उधर गाड़ी खड़ी है, तो वो आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। और ये काफ़ी सेफ्टी के साथ में गाड़ी पार्क हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको 2 जोन AC कंट्रोल मिलता है, तो दोनों के बटन ही आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। बाकी पूरा जब ये गाड़ी ऑन रहेगी तो आप इसे कर सकते हैं, सारा सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग देखेंगे तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, टिल्ट टेलीस्कोपिक की सुविधा मिलती है इस पर, ये अच्छी चीज़ लगने वाली है। और यहाँ पर क्या है
कि ये देखिए टाटा का लोगो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर उभर के आएगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बहुत सारे मिल जाते हैं। एडास के कई सारे फीचर्स में मिल जाते हैं। एडास का जिक्र किया तो आपको बता दूं, जो इसका एडास है जब काम कर, खास करके एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, तब जब ब्रेक वगैरह कर रहा होता है ना, तो ये अभी मुझे लगता है रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। अभी इस पर थोड़ा सा टाटा को और काम करने की ज़रूरत है। जबकि जब XUV 700 की बात करेंगे तो बहुत प्रिसाइजली वो काम करता है। तो यहाँ पर आपको XUV 700 ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। लेकिन जो थीम है, जो डिज़ाइन है, जो पैटर्न है, वो इसका आपको अच्छा लगने वाला है। सेफ्टी के फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक C टाइप USB टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी मिल जाता है और ड्राइव मोड मिल जाते हैं। देखिए आप चाहे जो यूज़ करना चाहें तो इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल, सिटी, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। बेट वगैरह जहाँ पर आप राइड करेंगे, ड्राइव करेंगे, उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और ये गियर जो आपको लीवर मिलता है ऑटोमेटिक में, ये काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छे से अपना काम करता है। तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो कि बहुत बढ़िया अपना काम कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती हैं। और यहाँ पर आपको IRBM वगैरह ऑटो डिमिंग मिलता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोग बोलते रहते हैं। तो टाटा ने उसे भी यहाँ पर ऑफर कर दिया है। LED लाइट मिल जाती है। सनरूफ एक्सेस करने का पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। और ये यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, होता तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए लाइट के साथ में वेंटी मिरर दे दिया गया है। तो जो आपके साथ कोई बैठेगा और वो खास करके आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड है तो खुश होने वाले हैं। तो मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। अच्छी चीज़ क्या है कि वेंटिलेटेड सीट अब ऑफर कर दिया है महिंद्रा ने अपनी XUV 700। इस वाले गाड़ी में नहीं है क्योंकि इसके बाद में आया हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं अच्छा है। टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग पे मिल जाता है आपको, तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ में क्या चीज़ें हैं, एडास के कई सारे कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलते हैं। और एडास पे मतलब बहुत सारे लोगों ने जो रील्स बनाए हैं आपने 100% देखे होंगे कि भैया गाड़ी छोड़ दी चलती जा रही, तो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। जो ब्रेकिंग वगैरह बड़ी परफेक्टली आती है और इसमें कोई वैसे और दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है उस लेवल पर अभी सफारी में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। यहाँ पर जब आप ऑन करेंगे इग्निशन तो देखिए किस तरीके का एक बड़ा एक पे ही आपको क्लस्टर मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहीं पे मिल गया और यहीं पर आपको मिल जाता है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप सब कुछ यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अगर इसके रिवर्स कैमरे की बात करेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब हालांकि इसमें उस तरीके का नहीं मिलेगा जितना बड़ा आपको उसमें मिलता है, लेकिन जिस तरफ गाड़ी का ये होगा पूरा आपको ये सपोर्ट कर देता है और ये अच्छा लगता है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। एड्रोनॉक्स के बहुत सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। साथ में AC का पूरा कंट्रोल ऐसे मिलता है और विजिबिलिटी वगैरह अच्छी रहती है। इस सीट को भी आप इलेक्ट्रिकली आगे पीछे कर सकते हैं। तो मर्सिडीज स्टाइल में आपको यहाँ पर ये 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। यूटिलिटी स्पेसेस में कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पर भर भर की जगह आपको मिल जाती है। और ये गाड़ी भी आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल के साथ में आती है। और यहाँ पर एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिसको आप एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं। चश्मा वगैरह रखना हो तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। सनवाइज़र पर ये देखिए लाइट के साथ में ये वैनिटी मिरर दिया गया है। इस साइड में भी मिल जाता है और इस तरफ नहीं मिलता है। सफारी में भी नहीं मिलता है, इसमें भी नहीं मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे कुल मिलाकर तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है। यहाँ पर फीचर्स के लिहाज से आपको सफारी जितने फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फीचर मिल रहे हैं वो काफ़ी काम के हैं। तो मुझे लगता है अगर इस बजट में आकर आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे तो मुझे ये 100% पता है अगर आपने टेस्ट ड्राइव ले ली दोनों गाड़ियों की तो आप XUV 700 खरीदोगे। उसकी वजह कई सारी हैं, कभी जिक्र किया जाएगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इन दोनों गाड़ियों का इंजन और फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए भैया दोनों का इंजन भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सफारी देख लीजिए। ओ भाई साहब काफ़ी हैवी है, बोनट से उठाना आसान नहीं है। और यहाँ पर आपको इनका ये क्रायोटेक इंजन मिलता है 170 PS वाला जो कि आपको 350 Nm का टॉर्क देता है। तो ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दी गई है। इंसुलेशन प्लेट वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब लेके चलते हैं आपको XUV 700 की तरफ। तो यहाँ पर जब आप आएंगे मतलब अगर देखेंगे दोनों में काफ़ी समानता आपको मिलने वाली है। बस इतना ही है कि इसका ये डंडा यहाँ से निकलता है, उसका नीचे से। तो ये यहाँ पर आपको पैकेजिंग अच्छी मिलने वाली है। 450 Nm का टॉर्क देती है, 182 bhp का पावर आउटपुट निकलता है और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। इसमें आपको मैनुअल में अलग पावर मिलेगा, पेट्रोल के साथ अलग पावर मिलता है और एक लोअर पावर वाला वेरिएंट भी इनके साथ में आता है। तो लोअर वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको पावर डिफरेंस मिल सकता है। लेकिन ये दोनों गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है और इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको दिखा दिया है। तो भैया इसके बंद करते हैं एक बार, थोड़ी आवाज़ भी सुन लीजिएगा आप। तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से आती है। इसको बंद करते हैं और इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से आई। तो टाटा का लोहा आपको दिख गया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो इन गाड़ियों में जो चीज़ें हैं
आपको एकदम क्लियर पता चल गया होगा कि एक ही सेगमेंट की दो गाड़ियां हैं और बजट में आपको थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है टाटा में थोड़ा सा और इनको मेहनत करने की ज़रूरत है जब ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं और फीचर्स को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। लेकिन अगर कंफर्ट और फीचर्स को उठा के देखेंगे तो सफारी आपको 100% ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से जाएंगे, अगर आपको ड्राइविंग में ज़्यादा प्लेजर चाहिए, ज़्यादा आनंद चाहिए, तो मुझे लगता है XUV 700 100% आपको अच्छी लगने वाली है। दोनों गाड़ियों के अपने अलग मज़े हैं और ये दोनों ही गाड़ियाँ देश की शान है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई ओन करते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए।